हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स की क्लास शुरू कर दिया है एयरफोर्स को टारगेट करके। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत विभव की, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि विभव क्या होता है। V बराबर होता है W/Q0। ठीक है, यानी कि यदि मैं Q की वैल्यू रखता हूँ 1 तो V बराबर आ जाएगा W के। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मात्रक की यदि हम बात करते हैं तो V बराबर W/Q है। कार्य का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक आ जाएगा हमारे पास जूल प्रति कूलाम, या इसे हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम के। बात करते हैं इसकी विमा की, तो कार्य की विमा होती है हमारे पास mL²T-2। Q बराबर होता है IT, तो यानी कि इसकी विमा क्या हो जाएगी? AT। ऊपर ले जाएंगे इसको तो mL²T-3A-1। ठीक है, बात करते हैं कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश। इसके बाद बात करते हैं कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो विभवांतर यानी कि विभव और अंतर, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। यदि मैं VAB निकालना चाहता हूं तो वो किसके बराबर होगा? VA माइनस VB के। ठीक है, इसके बाद करते हैं, यदि हमें बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक होता है हमारे पास आवेश घनत्व। क्या होता है? आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो बराबर होता है हमारा Q/A। किसके बराबर होता है? Q/A के। अच्छा, A क्या है? इसका क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। इतनी बात हमने कर ली है। अब इसके आगे हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा को लेकर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है K = E/V। क्या होता है? K = E/V। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश और V क्या है? विभव। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से आएंगे और हमें करना कैसे है। ठीक है, पारे की n बूंदों को, मतलब कोई सी भी n बूंद हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये पारे की हो, तो n बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाने पर बड़ी बूंद पर विभव निकालना है हमें। तो जो बड़ी बूंद का विभव है वो बराबर होता है, इसको हम V1 से डिनोट करेंगे, n⁻2/3 इंटू में V। इसका आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज हम 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे सारे इसी फॉर्मूले पे बेस है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पारे की 8 बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 1 मिलीमीटर है, तथा आवेश 0.066 पिको कूलम में मिलकर एक बूंद बनाती है, इसका विभव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पिको, तो पिको का मतलब होता है 10⁻12। ठीक है, और त्रिज्या जो दे रखी है हमें 1 mm दे रखी है, यानी मिलीमीटर, इसको क्या MKS में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है,
तो मैं एक छोटी बूंद का विभव निकाल लेता हूँ, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी कि 9 × 10⁹ Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये कह रहा था हमारे से 0.066 पीको कूलाम। अब पीको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12, ये 10⁻12 और बटे में त्रिज्या वो कितनी है इसकी 1 × 10⁻³ ठीक है। पॉइंट्स को हटाएंगे तो याद आएगा 10⁻3, ये प्लस की पावर ये माइनस की पावर कैंसिल होगी हमारे पास। तो 9 छिंग 54 का 4 का हासिल लगे 5, 9 छिंग 54 और 5 कितने हुए भाई, 9 छिंग 54 और 5 हो गए हमारे पास 59 ठीक है। ये पावर 9 प्लस की और ये माइनस की 3, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ पॉइंट आ जाएगा 0.594 यानी कि 0.6। ये एक छोटी पर है, हमें किस पर निकालना था, बड़ी बूंद पर। तो उसका फॉर्मूला क्या था, Vn⁻2/3 इंटू में V ठीक है। कितनी बूंद थी 8, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2⁻3 गुना 2/3 करेंगे और इंटू में V 0.6, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2⁻2 यानी कि 4 गुना 0.6 तो 6 चौक 24 यानी कि 2.4, तो कितने वोल्ट आ गया 2.4 वोल्ट। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है ए वो क्या है, राइट है ठीक है। किया कैसे, सबसे पहले हमने एक छोटी बूंद पर विभव निकाल लिया, उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला था उसको हमने यूज़ किया ठीक है। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, कह रहा है कि 125 बूंदों के विलय से एक गोलीय बूंद जिसका विभव 2.5 वोल्ट है प्राप्त की जाती है। घटक बूंद का विभव हमें ज्ञात करना है ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, n⁻2/3 इंटू में V, ये बड़ी बूंद का है, ये किसका है, छोटी बूंद का। कह रहा है कि 125 बूंद है छोटी जिनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम, ये 2.5 दिया है हमें, ये 5⁻3 इंटू 2/3 और ये V, पावर से पावर कैंसिल, 5 पंजे कितना हुआ है 25। इसको कैसे लिख सकते हैं हम ठीक है। तो 25 से 25 कैंसिल, 1/10 यानी कि 0.1। तो जो छोटी बूंद पर विभव होगा प्रत्येक पर वो कितना होगा 0.1 होगा, कितना होगा 0.1 ठीक है। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है डी वो क्या है, राइट है। हमारे से कह रहा था कि 125 बूंद है जिनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई है, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे रख दिया, बड़ी बूंद का हमें विभव दिया था 2.5 ठीक है। तो हमने छोटी बूंद का निकाल लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से आवेश Q तथा त्रिज्या R की 1000 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो एक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन है आज ये सिर्फ इसी ट्रिक पर बेस है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब कह रहा है कि 1000 छोटी बूंद है, उनको मिलाकर बड़ी बूंद बनाई है, तो जो बड़ी बूंद पर विभव है वो कितने गुना होगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब लिख सकता हूँ 1000 को 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3 इंटू 2/3 और ये छोटी बूंद का विभव ठीक है। तो ये कैंसिल, 10⁻2 इंटू में V, 10⁻2 का मतलब कितना होता है 100 गुना V, तो यानी कि कितने गुना होगा वो 100 गुना होगा। कितने गुना होगा 100 गुना ठीक है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी वो क्या है, राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जब इसे 100 वोल्ट के विभव पर त्वरित किया जाता है ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट को देखकर हम इसे करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गतिज ऊर्जा के बराबर होता है के बराबर ई इंटू में वी। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी की वैल्यू कितनी दी है हमें 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 इतने जूल ठीक है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है ए वो क्या है, राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास दो गोलों की त्रिज्या ए और बी है, उन पर समान विभव है ठीक है। उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात हमें ज्ञात करना है ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बात करते हैं किस तरीके से हमें करना है। आवेश घनत्व है और पृष्ठीय की बात चल रही है, तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में A। ठीक है, हमारे से कह रहा है कि विभव क्या है, समान है। यदि विभव समान है तो आवेश भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी कि किसके बराबर होगा, Q 4 पाई R स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अनुपात, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 किसके बराबर होगा, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा R2 कितना दिया गया है हमें, B, और ये कितना दिया गया है, A, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर है डी वो क्या है, राइट है। पृष्ठीय आवेश घनत्व की हमारे से बात कर रहा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q अपॉन में A, यानी कि 4 पाई R स्क्वायर। तो जो सिग्मा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर। दोनों का अनुपात हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि अंतरिक्ष में किसी बिंदु XYZ पर विद्युत विभव V बराबर 4x स्क्वायर है। बिंदु 1 मीटर 02 पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्या है, विभव प्रवणता से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। हमें जो पॉइंट दिया है वो है 102, विभव दिया गया है हमें 4x स्क्वायर, और E हमारे से फाइंड आउट करा रहा है। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है dV/dx। या इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, तो -8 वोल्ट। ठीक है, अब ये माइनस किसको बता रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये ऋणात्मक x अक्ष को डिनोट कर रहा है। ठीक है, y को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो x था, y थोड़ी ना था। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है ए वो क्या है, राइट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, यदि नहीं होने का तो अगली वीडियो में इसको करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साबुन के घोल के बुलबुले को 16 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इसकी त्रिज्या फिर दोगुनी कर दी जाती है, तो बुलबुले का विभव अब कितना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आज हम ट्रिक के साथ में कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ भी रहे हैं अच्छे तरीके से। तो हमारे से कह रहा है कि 16 वोल्ट उसका विभव है। पहली कंडीशन में D1 हम D मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब जो उसकी जो त्रिज्या है वो दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि अब जब 2D कर दी जाती है। ठीक है, तो हमें जब V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही V बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, जो भी डिस्टेंस होती है, यानी कि जो V है वो विथ क्रमानुपाती है डिस्टेंस के। तो यदि मैं V1 अपॉन V2 निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, R2 अपॉन R1 के। R2 कितना है 2D, और ये कितना है D, D से D कैंसिल। V1 की वैल्यू कितनी है 16, इसे डिवाइड कर देंगे तो V2 कितना जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि त्रिज्या को दोगुना करने पर जो विभव है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर है बी वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल की थ्योरी पर बेस है। कह रहा है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0.34 × 10⁻³ कूलम मीटर है। अणुओं के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो आघूर्ण का फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, P बराबर Q गुना 2L। 2L क्या थी, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.34 × 10⁻³ Q की वैल्यू कितनी रखी है सर, अब तो हमें पता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, HCl के बारे में तो आपको पता ही है। जी सर, तो इसे कैसे करते हैं, H+ और Cl-। ठीक है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात चली और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जो कि हमें फाइंड आउट करनी। तो 2L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0.34 10⁻⁻34 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है,
पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10, तो 34/16, 10 की पावर माइनस के 34 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 18। डिवाइड करेंगे इसे तो 2.125 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 आएगा। इसको लिख सकते हैं हम एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2.125 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास वो बी जो है राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि त्रिज्या r तथा आवेश q की पारे की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। एक छोटी बूंद के पृष्ठ आवेश घनत्व का क्या कहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व का बड़ी बूंद के पृष्ठ आवेश घनत्व से अनुपात कितना होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। भाई पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है Q/A। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं Q 4πr²। ठीक है, σ1/σ2 की बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये Q1/Q2 और 4πr2², 4πr1²। ठीक है, एक समीकरण 1 और 2 को बनाकर डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया हमने, ये कैंसिल। तो Q1/Q2 और ये R2/R1²। ठीक है, अब R2 का मान कहाँ से ले गए। ठीक है, बात ये है हमारे पास में, तो जो 64 बूंद थी उन्होंने मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई थी, यानी कि जो 64 बूंदों का आयतन है वो बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के। ठीक है, और बूंद कैसी होती है, गोल होती है। गोले का आयतन 4/3 πr³। ये छोटी बूंद है 64, 4/3 πr³। ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है, ये कैंसिल। जब इसका घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4r आएगा। कितना आएगा, 4r। ठीक है, यानी कि जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है, 4r। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे अब हम जो R2 की वैल्यू रखेंगे हम 4r, और यहाँ पर ये हमारे पास r। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, कितनी है Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है भाई 64 बूंदें थी, उन्होंने मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई, तो आवेश भी कितना हो जाएगा, 64 टाइम हो जाएगा, यानी कि 64। ठीक है, ये Q से Q कैंसिल, तो 1/64 गुना 4 का इससे वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/1, यानी कि 1/4, तो 1:4 आएगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है, राइट है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।